शांति। ज्ञान का सागर शिव बाबा परम शिक्षक बनकर हमें हमारी पहचान देने, हमें अपना ज्ञान देने और ड्रामा का वंडरफुल ज्ञान देने इस सृष्टि पर आते हैं। और ज्ञान वास्तव में यही आधार है मनुष्य आत्मा को एक रस रखने का। नहीं तो दुनियावी बातें कलयुग के इस तमो प्रधान समय में कई बार इतनी विचित्र तरीके से आती हैं। परिस्थितियाँ, समस्याएं, विघ्न ऐसे रूप में आते हैं कि हमेशा मनुष्य आत्मा एक प्रश्नचित्त या फिर हैरानी और परेशानी के स्वरूप में रहती है। लेकिन जब पता चल जाता है कि ये ड्रामा है, हर आत्मा का पार्ट है और ड्रामा के अंदर जो विशेषताओं की गुह्यता समाई है, तो ज्ञान को यथार्थ रीति समझने से, ड्रामा के गुह्य राजों को जानने से मन हिलता नहीं है, बुद्धि स्थिर रहती है, अवस्था अचल अडोल बन जाती है। आज की मुरली ड्रामा का ये राज हमें बहुत गहराई से समझा रही है और हमारे चेहरे को सदा मुस्कुराहट से परिपूर्ण बनाने की ओर अग्रसर कर रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 16 तारीख, 16 जुलाई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। प्रश्न है, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? कौन सा है वो गुण? उत्तर है हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो, मुस्कुराते रहो, है ना। हैरान नहीं होना, परेशान नहीं होना, है ना, प्रश्नचित नहीं होना, मुस्कुराते रहना। कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। सभी स्थित हैं अपनी बेहद स्थिति में। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे। उनके तो करके 5-7 बच्चे होंगे। यह तो जो सभी आत्माएं हैं आपस में ब्रदर्स हैं। उन सब का जरूर बाप होगा। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। सब के लिए कहते हैं, जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में तो सभी बंधे हुए हैं। सभी आत्माएं ड्रामा के बंधन में बांधी हुई हैं। तो ड्रामा में तो सभी बांधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते। यह न जानना भी ड्रामा में नोंद है। जो बाप ही आकर सुनाते हैं ड्रामा के इस राज को, बाबा सुनाते हैं। कथाएं आदि जब बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्माए नमः। अब वह कौन है? जब कहा परम पिता परमात्माए नमः, पर परमात्मा है कौन यह जानते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता। शिव महापुराण में श्लोक है ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः। परंतु समझ से नहीं कहते हैं। ब्रह्मा को वास्तव में
देवता नहीं कहेंगे। देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का किसको भी पता नहीं है। विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो कुछ भी पाठ है नहीं, तो बुद्धि को तो यूज नहीं करते। जैसा पढ़ा, जैसा शास्त्रों में लिखा, उसको वैसे ही रिपीट करते रहते हैं। उनकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है ना, कैसे आए, क्या क्या किया, फिर कैसे गए, सब बातें हैं। लेकिन शंकर का तो कुछ पता नहीं है। वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापन करने। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होता है। सभी कहाँ जाते हैं? विनाश हो गया तो कहाँ जाएंगे? शांति धाम। शरीर तो सबके विनाश होने हैं। नई दुनिया में होंगे ही सिर्फ तुम। जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जानते हो, सबके तो नाम ले नहीं सकेंगे। छोटी छोटी टाल टालियाँ तो बहुत है। पहले पहले है डिटिज्म, फिर इस्लामी। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। इसलिए बनियन ट्री का मिसाल देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। सारा झाड़ है, सब धर्म की आत्माएं हैं, परंतु जो मूल आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो नहीं है। सबसे बड़ी आयु इस बनियन ट्री की होती है, तो इसमें सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। पूरे 2500 वर्ष चलता है ये। वह जब प्राय लोप हो तब तो बाप आकर कहे कि अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है। इसलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ऊंच ते ऊंच भगवान है, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। फिर सृष्टि पर आते हैं तो पहले बाबा परम धाम में, सूक्ष्मतन में देवताएं तीनों, फिर नीचे आ जाओ सृष्टि पर, तो देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। पहले शिव की भक्ति करते, फिर देवताओं की। भारत की ही तो बात है ना। सारा जो खेल बना हुआ है, सारी जो कहानी है, वो सारी भारत पर है। बाकी तो समझते हैं हमारा मठ पंथ, धर्म मठ पंथ कब स्थापन होता है। जैसे आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, सबको अपने धर्म का, मठ का, पंथ का सब पता है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं पता है। वास्तव में सबसे पुराना तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पर समझाते हो तो खुद भी समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। सबको जो अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है सो बजाना है। इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते हैं। यह तो सिर्फ समझाया जाता है पाप आत्मा क्यों बने हैं। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर्स सतयुग में क्यों नहीं है, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना। परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। फिल्म होती है ना, सारे एक्टर्स एक बारी में नहीं आते हैं, तो जिसका जब पार्ट होगा तभी आएगा। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। इम्पॉर्टेंट है बाबा में निश्चय, और बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उसमें निश्चय। चक्र भी दिखाया है,
अभी झाड़ का चित्र, अभी चक्र पर आ जाओ। कैसे यह फिरता है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु यह कोई जानते नहीं कि इनकी आयु कितनी है। बाप कोई की निंदा नहीं करते हैं, यह तो समझाया जाता है। तुमको भी समझाते हैं। तुम कितने पावन थे, अभी पतित बने हो, तो पुकारते हो हे पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना है। इम्पॉर्टेंट बात है सारे ज्ञान की कि हमें पावन बनना है। फिर नंबरवार पाठ बजाने आना है। आत्माएं सब ऊपर में रहते हैं, बाप भी ऊपर में रहते हैं। फिर उनको बुलाते हैं क्या कि आओ। ऐसे वह बुलाने से आते नहीं हैं कि हम बार बार बुलाते हो कि बुलाना तो हमने भक्ति मार्ग से शुरू कर ही दिया था। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नोंदा हुआ है। ऐसे नहीं कि किसी को बुलाएंगे और वो आ जाएगा। नहीं, जब ड्रामा में उस आत्मा का पार्ट होता है तभी आते हैं। तो बाबा का भी ड्रामा में पार्ट नोंदा हुआ है। जैसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, यह फिर है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि धागे में बांधे हुए हो। ऐसा नहीं कि कठपुतली का खेल चल रहा है और कोई धागे से बांधा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, यह बाप समझाते हैं। वह है जड़ झाड़। अगर बीज चैतन्य होता तो उसको मालूम होता ना कि यह कैसे झाड़ बड़ा हो, फिर फल देंगे। फिर उसका बीज भी बोलता कि कौन सा पेड़ होगा और कैसा होगा। तो जड़ है ना, नहीं बोल सकता। यह तो है चैतन्य बीज इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का। तो इसलिए बाबा के पास सारे ड्रामा की नॉलेज है। चैतन्य बीज है इसलिए सब बता सकते हैं। इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाप तो है नॉलेजफुल, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। यह है वही गीता की नॉलेज। कोई नई बात नहीं है। यहाँ बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते हैं। वो लोग ग्रंथ पढ़कर फिर अर्थ बैठ समझाते हैं। बाप समझाते हैं यह है पढ़ाई, है ना। वो सिंपल पढ़ाई है। इसमें कोई श्लोक नहीं उच्चारित करने, इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट है नहीं। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ना। पहले ज्ञान, फिर भक्ति होती है, फिर भक्ति से भी वैराग्य। यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। उनका है हद का वैराग्य। दुनिया को छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं। हम पुरानी दुनिया में रहते, पुरानी देह में रहते, घर गृहस्थ में रहते, मन और बुद्धि से वैरागी बन जाते हैं। शंकराचार्य आते हैं, तब वह बैठ सिखलाते हैं घर बार से वैराग्य। वह भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते। जब बहुत वृद्धि होती जाती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। पहले पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं, है ना। धीरे धीरे हर कोई धर्म स्थापन होने में, फिर बड़ा होने में, है ना, बहुत टाइम लगता है। धीरे धीरे होता है काम। यह भी समझना है सृष्टि में पहले पहले कौन सा धर्म था। अभी तो अनेक धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको हेवन, स्वर्ग कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता
और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक पने का कितना दुख होता है। नास्तिक पना यानी जब बाबा को नहीं जानते थे, जब चक्र को नहीं जानते थे तो कितना दुख होता था। अब जब बाबा को जान गए हैं, बाबा को अपना साथी, अपना बाबा है ना, अपना मात पिता बंधु सखा हमने मान लिया है, ड्रामा में भी हर एक को समझ गए हैं, हर चीज़ के राज को जान गए हैं, तो दुख नहीं होता है। निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहते हैं ना, तुम आपस में लड़ते रहते हो, तुम्हारा कोई धनी धोड़ी नहीं है क्या? इस समय सब निधन के बन पड़ते हैं। देखते हैं ना दुनिया के अंदर, है ना, ऐसा नहीं है कि केवल धर्मों की लड़ाई हो रही है, अभी तो घर घर में लड़ाई हो रही है। तो जैसे किसी का कोई बड़ा बुजुर्ग घर में नहीं होता, समझाने वाला, सिखाने वाला, तो क्या होता है, बच्चे लड़ते हैं। तो ऐसे ही इस दुनिया के अंदर सभी अपने बेहद के माता पिता को भूल गए हैं, तो इसलिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, तुम्हारा कोई धनी धोड़ी नहीं है क्या? इस समय सब निधन के बन पड़ते हैं। नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब था, अपार सुख थे, है ना, अपार, जिसका कोई पार ना हो। यहाँ अपरम अपार दुख है, बिल्कुल कंट्रास्ट है। वह है सतयुग के, यह है कलयुग के। अभी तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम कहेंगे, पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। यहाँ है असुर, वहाँ है देवताएं। तुम जानते हो यह रावण राज्य है। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों का राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। देखते हैं ना, जब रावण का पुतला बनाते हैं तो उसके सिर पर गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़ा रखो, गधा फिर भी क्या करेगा? मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देगा। चाहे कितना भी सजाओ, सवारो, अच्छा बनाओ, परंतु फिर वही आत्माएं आजकल वैसे ही है, विकारों के वशीभूत। चाहे कितना भी उन्हें ज्ञान सुनाओ, चाहे कितनी भी ज्ञानी है, ध्यानी है, परंतु देह भान की मिट्टी ऐसी है जिसमें बार बार लौटकर अपने आप को अपवित्र बना देते हैं। देह भान, देह अहंकार बहुत है। तो चाहे इंसान के पास कितना भी ज्ञान हो, यदि बॉडी कॉन्शियसनेस है, एक तो कॉन्शियसनेस, फिर उसके बाद उसका अभिमान, ईगो आ जाता है, तो फिर वो सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं, गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़ा रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देगा। बाप तुम्हारे कपड़े साफ गुलगुल बनाते हैं, फिर क्या होता है? फिर रावण राज्य में लिथड़ कर अपवित्र बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाप कहते हैं, तुमने सारा श्रृंगार गवा दिया। इतनी बार श्रृंगार किया बाबा ने, फिर उसके बाद बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर गुस्सा करेंगे, किसी को तंग करेंगे, दुख देंगे। सब जो सुनाया बाबा ने, जो पढ़ाया बाबा ने, सब शक्तियाँ, सब गुण खत्म। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, तुमने सारा श्रृंगार गवा दिया। बाप को पतित पावन कहते हैं। तुम भरी सभा में कह सकते हो कि हम गोल्डन एज में कितने श्रृंगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य था। याद आ रहा है? गोल्डन एज के अंदर फर्स्ट क्लास राज्य भी था, भाग्य भी था। फिर क्या हुआ? माया रूपी धूल में लिथड़ कर मैले हो गए। बाप कहते हैं, यह अंधेर नगरी है। कहते ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना।
टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो वैसे बाबा कहते हैं ये दुनिया भी अंधेर नगरी है न, विकारों का अंधकार है। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। 5000 वर्ष में कितने मिनट, घंटे, सेकंड है? एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकाल कर भेजा था। इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी, है ना? इतना सब कुछ निकालने का कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। बुद्धि ऐसे ही यूज़ करी, कैलकुलेट किया, परंतु इस कैलकुलेशन से कोई ऐसा तो नहीं आत्मा चेंज हो जाएगी। नहीं, बाबा तो ऐसे ही समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। विराट रूप बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। वो जो दुनियावी विराट रूप का चित्र है उसमें ब्राह्मण नहीं है, तो ना ब्रह्मा है, ना ब्राह्मण है, ना शिव बाबा है। तो वह कहते हैं बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं है, इसलिए डालते भी नहीं है। उनको कहते भी हैं आदिदेव। बाप समझाते हैं मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ। यह उल्टा झाड़ है। शिव बाबा बीज ऊपर और झाड़ नीचे। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है। आत्मा ना हो, हाँ, आत्मा ना हो तो चल फिर भी ना सके। डेड बॉडी चलती है? नहीं चल सकती ना। गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है। गर्भ में भी क्या होता है, पहले तो पिंड बनता है ना, फिर 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है, फिर उसमें मूवमेंट शुरू होती है। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खलास। आत्मा अविनाशी है, वह पाठ बजाती है। यह बाप आकर रियलाइज कराते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। परमपिता भी आत्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। वह तो सिर्फ कह देते परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हजारों सूर्य से तेजोमय है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि अर्जुन ने जब देखा विराट रूप तो कहा मैं सहन नहीं कर सकता। तो कहते परमात्मा ऐसा है, 1000 सूर्यों से भी ज़्यादा तेजोमय है। उसका तेज अर्जुन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका। तो कहा कि बस करो बस करो। तो वह कहते कि ऐसे कहते हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में लिख दिया है। ऐसे है नहीं, पर ऐसे वर्णन कर देते हैं, उनकी महिमा कर देते हैं। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूँ। तो वह बात मनुष्यों की बुद्धि में बैठी हुई है। इतना तेजोमय किसके अंदर प्रवेश करे तो फट जाए ना। तो ये तो पॉसिबल ही ना हो सके कि शिव बाबा किसी के तन में आए। ज्ञान तो नहीं है ना। तो समझते हैं परमात्मा तो 1000 सूर्य से तेजोमय है। हमको उनका साक्षात्कार चाहिए। भक्ति की भावना बैठी हुई है तो उनको वह साक्षात्कार भी होता है। जैसी जिसकी भावना होती है वैसे वैसे साक्षात्कार होता है। शुरू शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत साक्षात्कार करते थे, आंखें लाल हो जाती थी। ब्रह्मा बाबा का भी सुनाते हैं ना कैसे शिव बाबा जब आए, साक्षात्कार हुआ तो उनकी आंखें भी लाल लाल हो गई। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार किया, फिर आज वह कहाँ है। तो इसीलिए केवल साक्षात्कार से बात नहीं बनती,
ज्ञान को समझना, धारण करना, योग लगाना, तब फायदा है। वह सभी हैं भक्ति मार्ग की बातें। तो यह सब बाप समझाते हैं, इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। मुझे इतनी गालियां देते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ? गुस्सा आता है क्या? समझता हूँ ड्रामा अनुसार यह सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज होने की बात ही नहीं है। इसलिए किसी भी आत्मा का जो भी पार्ट है उसको देखकर ना नाराज होना है ना उदास होना है। हर आत्मा का विशेष पार्ट है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो प्यार से समझानी देनी होती है। गुस्सा नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। प्यार से हर एक को समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते हैं तो तरस भी पड़ता है। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। तो पक्का कर लें आज से, सदा मुस्कुराते रहेंगे। यह बेचारे स्वर्ग के द्वारे आ नहीं सकेंगे। यह सब शांति धाम में जाने वाले हैं। सब चाहते भी शांति ही है। तो बाप ही रियल समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि यह खेल बना हुआ है। ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल स्थैर्यम बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? सबसे पहले आंतरिक स्थिति स्टेबल होनी चाहिए, तब पुरुषार्थ होगा। कुछ भी हो, भल तूफान आए, परंतु स्थैर्यम रहना है। अंदर से स्थिति हिले नहीं। चाहे माया के कोई भी तूफान आए, सारा फोकस खुद पर करो, बाहर नहीं, अंदर को देखो। माया के तूफान तो ढेर आएंगे और पिछाड़ी तक आएंगे। अवस्था मजबूत चाहिए। यह है गुप्त मेहनत। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएगा। राजधानी में पद तो बहुत है ना। सबसे अच्छे चित्र हैं। आज बाबा कौन कौन से चित्रों को याद कर रहे हैं? त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। आज बाबा ने पूरी मुरली में इन तीनों चित्रों पर समझाया है। यह शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए भी यह 2 चित्र ले जाने हैं। इन पर ही वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं कि यह चित्र कपड़े पर हों, वह भी बनते जाएंगे। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आ गई हैं, कैनवास पर बनाते हैं, है ना। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो भी बनते जाएंगे। तुम समझाएंगे कि यह कैसे स्थापन हो रही है। तुम भी इसको समझेंगे तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। उनको बताएंगे ना कि कैसे स्थापना हो रही है, भगवान कैसे नई दुनिया बना रहे हैं। तो जब हम उनको समझाएंगे, भले दूसरे धर्म के हैं, परंतु उनको ये समझाओ कि यदि आप बाबा को याद करोगे तो अपने धर्म में भी आप ऊंच पद पाओगे। क्रिश्चियन धर्म में तुम ऊंच पद पाने चाहते हो तो यह अच्छी रीति समझो। ऐसे समझाओ उन्हें। अच्छा, अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। दूसरा,
इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थैर्यम बनानी है। कभी भी मूंझना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है ना। आज सभी ने प्रॉमिस किया ना, सदैव हर्षित रहेंगे, सदा मुस्कुराते रहेंगे। वरदान है, सोच समझकर हर कर्म करने वाले, पश्चाताप से मुक्त, ज्ञानी तो आत्मा भव। कैसे बनेंगे ज्ञानी तो आत्मा? जब सोच समझकर हर कर्म करेंगे और पश्चाताप से मुक्त रहेंगे। दुनिया में भी कहते हैं, पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं। होता है ऐसे, करने के बाद सोचते हैं, कहते सोच समझ कर करो। पर हम क्या करते हैं? उल्टा, पहले कर लेते हैं, फिर सोचते हैं, फिर समझ रहे होते हैं। तो पश्चाताप का रूप हो जाता है करने के बाद सोचते हैं। तो पीछे सोचना यह पश्चाताप का रूप है, और पहले सोचना यह ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में भी एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो। तब कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। इसलिए पहले सोचो, फिर समझो, फिर करो। स्लोगन है, रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। रहम दिल बनकर सब गुणों का, शक्तियों का दान देंगे, तब कहलाएंगे मास्टर दाता। ठीक है, अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। परोपकार की भावना रख, हर आत्मा के गुणों को ही देखो। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखते भी अपनी शुभ भावना से, सहयोग की कामना से उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान करो। यही है परोपकार करना। इसलिए सदा सबके गुण देखो, और अगर कुछ अवगुण है भी तो बस अपने अंतर की शक्ति से उसे भी गुणदान देकर उसको भी ऊपर उठाओ। तो यही है परोपकार करना। तो हमें सदा परोपकारी बनना है और सदा मुस्कुराते रहना है। अच्छा, ओम शांति।